कोर्ट ने माना है कि अगर हम उन्हें बाहर छोड़ेंगे तो कुछ दंगे हो सकते हैं, कुछ चीजें भारत में अशांति फैल सकती है और लोगों के बीच आपस में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। मदनी और 7 सांसद अमेरिका के वहां से लेटर लिखे हैं कि हम तुम्हारे साथ है, शर्जील इमाम को और उमर खालिद को। इस मैटर में जब जजमेंट प्रोनाउंस कर रहे थे वो ऑनरेबल जस्टिस अरविंद कुमार थे, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि प्राइमा फेसी उमर खालिद और शर्जील इमाम के खिलाफ ये केस बनता है और 5 लोगों को उन्होंने जमानत दी और यह भी कहा कि इस जमानत में 12 ऐसे कंडीशन हमने लगाए हैं जिसको अगर एक भी ब्रीच होगा तो ट्रायल कोर्ट इन लोगों का बेल कैंसिल कर सकता है। जैसा कि हम जानते हैं इसमें 7 लोग थे, 50 से ज्यादा लोग इसमें मृत्यु हुए हैं 2020 के दंगे में और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के ऑन रिकॉर्ड है और ऐसे में शर्जील इमाम को और उनके एक अन्य साथी को जमानत नहीं दिया गया है। कोर्ट का मानना था कि आप डीले के ग्राउंड पर ट्रम्प कार्ड लेकर यहाँ पर बेल नहीं ले सकते। कोर्ट ने एक चीज और भी साफ कही कि जो बाहरी देश से लोग यहाँ पर दबाव बनाना चाहते हैं, ऐसा दबाव, ये बात भी कोर्ट में उठी है। बाहरी दबाव किस तरह का? जी, जैसा कि हम जानते हैं कि मदनी और 7 सांसद अमेरिका के वहां से लेटर लिखे हैं कि हम तुम्हारे साथ है, शर्जील इमाम को और उमर खालिद को। कहाँ के लिए लेटर, किसको लेटर लिखे? उनके पिता के लेटर दिए हैं और उनके नाम, उमर खालिद के नाम पर लेटर लिखा गया है और यह कहा गया है कि ये प्रोलॉन्ग जो देरी हो रही है ट्रायल में, ऐसा नहीं होना चाहिए और नेचुरल जस्टिस को फॉलो करना चाहिए, इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करना चाहिए। जबकि हमारा संविधान यह कहता है कि हम एक सॉवरीन कंट्री है, हम खुद में संप्रभु हैं, हम किसी का कोई भी फोर्स कहीं से भी मान्य नहीं करेंगे। वकील साहब, बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन इंटरनेशनल लॉ कहाँ से आ गया यहाँ पर? मतलब हमारे देश में जुर्म कर रहा है, दंगा फैला रहा है, ये कहने की हिम्मत कैसे हो जाती है इंसान से? तो अमेरिका के देखिए, यही एक चीज देखने लायक थी कि कैसे बाहर के देश के लोग यहाँ के ऊपर दबाव बना रहे हैं, जबकि यही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है जो याकूब मेनन को प्रोवाइड कराया फ्री में वकील को और जो बेस्ट वकील थे उनके, यही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है अफजल कसाब को, जो कि वीडियो में देखा जा रहा है कि वो कैसे हत्याएं कर रहा है, उसके बाद भी उनको एडवोकेट को मुहैया कराया गया। तो अब बाहर के देश के लोग यह कह रहे हैं कि यहाँ ट्रायल चलने में देरी हो गई इसलिए इनको जमानत दे और इंटरनेशनल लॉ को माने, जबकि ऐसा स्वीकार करने योग्य नहीं है। जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट बॉडी है और वो किसी भी लोगों का, इवन की भारतीय पॉलिटिशियन का भी दबाव स्वीकार नहीं करेगी इस मामले में। इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है और 2 लोगों की जमानत रद्द कर दी है। इवन की 5 साल का उनका ट्रायल नहीं चला है, 5 साल से वो जेल में है, लेकिन कोर्ट ने माना है कि हमारे पास ऐसे तमाम प्रूफ सामने हैं जिसमें हमें लगता है कि अगर हम उन्हें बाहर छोड़ेंगे तो कुछ दंगे हो सकते हैं, कुछ चीजें भारत में अशांति फैल सकती है और लोगों के बीच आपस में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। अच्छा, यूएपीए जो उनके ऊपर लगाया गया उसके अंदर भी ऐसा डिले का ऑप्शन रहता है क्या? नहीं, देखिए, उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यूएपीए की धारा 43D सब क्लॉज 5 को डिस्कस किया है और उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टया लगे देखकर कि इसमें क्राइम बनता है तो उसमें डीले का कोई ग्राउंड नहीं होगा, इसीलिए इन दोनों लोगों को जमानत नहीं दी गई। दूसरी बात बताना चाहता हूं, जो 5 अन्य लोगों को जमानत मिली है उसमें भी कई सारे कंडीशन इम्पोज किए गए हैं और ट्रायल कोर्ट को यह निर्देश दिया गया है कि अगर ये कंडीशन एक भी ओवर रूल कोई करता है तो ट्रायल कोर्ट ही सुप्रीम कोर्ट के बेल के फैसले को उलटकर उनका बेल कैंसिल कर सकता है। ट्रायल कोर्ट ही कर सकता है जी। इसमें जो 12 आप कंडीशन बताओ, उसमें कोई बड़ी कंडीशन जो हो बहुत ही जी, इसमें सबसे बड़ा कंडीशन है कि ये कहीं भी पब्लिक में कोई इंटरव्यू नहीं दे सकते, कोई मीटिंग नहीं कर सकते, किसी से मिल मिलाप नहीं कर सकते और किसी ऐसे एविडेंस के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते जो ये इनके अगेंस्ट हो। तो जब इस केस में जब ये लोग छूट के बाहर आएंगे तो बहुत सारे मीडिया के पर्सन हो सकता है कि इनसे बात करना चाहें, इनके बारे में जानना चाहें, तो इनको पब्लिक स्पीच और मीडिया स्पीच देने से मना किया गया है जी। चलिए, तो ये मुख्य बातें थी, बड़ी बातें आपने बताई कि इनको जो है, मुझे ये जानकारी नहीं थी कि जो 7 बताए, 7 सांसद जी, 7 अमेरिकन सांसद ने इनके पिता को जो है पत्र लिखा कि हम आपके साथ है। तो ये कंडीशन थी और सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा जबरदस्त फैसला दिया है और इन चीज़ों को भी, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो घटनाक्रम है उसकी चर्चा भी यहाँ हुई और जो डिले कर लेकर के, यानी कि जमानत में डिले को लेकर के जो बात थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल यहाँ पर नकार दिया कि वो इसका कोई स्थान नहीं है। और जो बाकी शर्जील इमाम और उमर खालिद की, जिनकी 2 की जमानत रद्द हुई, उनके अलावा जो 5 लोग हैं, गुलफिशा, फातिमा, मीरन, हैदर,
शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद। इनको जमानत मिल गई है, लेकिन जैसा वकील साहब विशाल सिंह जी ने बताया कि उनके साथ में कई ऐसी कंडीशन है, अगर वो एक भी ब्रीच होती, बड़ी बात तो जो बताई आपने वही बताई कि जो इंटरव्यू नहीं दे सकते, बता नहीं सकते, पब्लिक में आप मीटिंग नहीं कर सकते, ये तमाम चीज़ें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप अगर इस पर कोई आपका कमेंट है, आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कैमरा पर्सन आशीष सिंह के साथ शिवेंद्र गौड़, वन इंडिया, सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.